अस्सलाम वालेकुम। डीएई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है। इस टॉपिक को कंडीशनल बेस हम तकरीबन पिछले 3 लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ हम डिफरेंट मटेरियल्स पर टेम्परेचर की वजह से क्या असरात होते हैं, यानी इनकी रेजिस्टेंस पर क्या असर होता है, इनको स्टडी करेंगे। डिफरेंट मटेरियल्स टेम्परेचर चेंज होने से कैसे बिहेव करते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने से किस तरह चेंज होती है, टेम्परेचर के चेंज होने से जो मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं इन पर क्या असरात होते हैं, प्योर मेटल्स हैं इन पर टेम्परेचर का क्या असर होता है। तो सबसे पहले हम प्योर मेटल्स को स्टडी करते हैं। प्योर मेटल के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करती है। ये जो इंक्रीज है टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में, ये रेगुलर होता है। रेगुलर मीन जिस जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी रेशो से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। लेकिन ये जो इंक्रीज है रेजिस्टेंस में, ये एक ख़ास टेम्परेचर लिमिट तक होता है। स्पेसिफिक टेम्परेचर लिमिट तक ही ये असर होगा। अगर इसका मैं यहाँ पे ग्राफ शो करता हूँ तो ग्राफ एक लीनियर लाइन में आएगा। यहाँ पे मैं टेम्परेचर शो कर रहा हूँ इन सेंटीग्रेड्स और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को शो कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है तो उस मटेरियल का जो टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ये अभी हमने ग्राफ से भी देखा है कि हमें वहाँ पे एक स्ट्रेट पॉजिटिव लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट को अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ इसको हम स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट एक्चुअल में होता क्या है। नंबर 2 पे हम देखते हैं एलॉय। सबसे पहले तो हम एलॉय को देखते हैं। टू और मोर मेटल्स mixture is called alloy। alloy की जो प्रॉपर्टीज हैं
वो ओरिजिनल मटेरियल से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर है, तो यहाँ पे किसी जो एक मेटल की भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे नहीं होगी, तो वो एक कंबाइन मिक्सचर की वजह से जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इसलिए अलॉय को हम बनाने का भी मकसद यही है कि वहाँ पे हमें मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम वहाँ पे गेन कर सकते हैं या हमें मिलती हैं। और यही वजह है कि अलॉयज़ पर टेम्परेचर का असर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो अलॉयज़ पर है वो लेस टेम्परेचर इफेक्ट है। इन पर असर होता है लेकिन उस लेवल का असर नहीं होता जिस लेवल का प्योर जो मेटल्स हैं उन पर होता है। इनकी जो रेजिस्टेंस है उसमें जो इजाफा होता है वो रेगुलर नहीं होता, वो इरेगुलर होता है, यानी जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अलॉयज़ का जो यूजेस है उनको डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इन पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो मिनिमम होता है और तकरीबन तमाम टेम्परेचर्स पर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहती है। तो ये थोड़ा सा अलॉयज़ के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स को। नंबर 3, नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स ऐसे मटेरियल्स जिनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिनिमम होते हैं, यानी नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर इंसुलेटर्स की तरफ है। यानी नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर इंसुलेटर की तरफ है, और इंसुलेटर की तरफ होने की सबसे मेन वजह कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कम होना है। तो नॉन मेटल्स में ज़्यादातर जो चीज़ें आ जाती हैं वो है कार्बन, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह। ओके, जो नॉन मेटल्स हैं इनकी जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, यानी ये बिल्कुल ही प्योर मेटल्स या अलॉयज़ के अपोजिट हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है, मीन्स डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये अपनी प्रॉपर्टीज तब्दील करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ने से जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, और इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होने से ये कंडक्टर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से जो इसमें चेंजिंग होंगी वो मैं लिखता हूँ इंक्रीज इन टेम्परेचर, उससे आपको ज़्यादा वाजे हो जाएगा। तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सबसे पहले इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, यानी डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि ये कंडक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कंडक्टर बन रहे हैं। यानी आपको भी पता है कि जो कंडक्टर है उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो नॉन मेटल्स की भी रेजिस्टेंस अगर कम हो रही है तो इसका ये मतलब है कि ये
कंडक्टर्स वाली प्रॉपर्टीज गेन कर रहे हैं और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो इट्स मीन इनका जो टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। जो प्योर मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसी तरह अलॉयज का भी टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जबकि जो नॉन मेटल्स है इनका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट नेगेटिव है, मींस टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी। नंबर 4 हमारा है जी थर्मिस्टर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि थर्मिस्टर क्या चीज है। कॉपर, मैंगनीज और निकल, इन तमाम के जो ऑक्साइड्स हैं वो थर्मिस्टर्स कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल्स की जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने से बहुत तेजी के साथ कम होती है। जो नॉन मेटल्स थी उनकी जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी रेजिस्टेंस कुछ हद तक कम होगी, लेकिन ये जो थर्मिस्टर्स हैं इनकी जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने के साथ बहुत तेजी के साथ कम होती है। यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर a very sharp decrease in resistance तो ये थर्मिस्टर का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर लो होगा इस पर इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। यानी दोनों केसेस में, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत तेजी के साथ कम हो रही है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के कम होने से इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये थर्मिस्टर का समझ लें कि एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे, और इसी के अकॉर्डिंगली इसके यूजेस भी हैं। इसके जो यूजेस हैं वो स्पेशल यूजेस हैं इसके, यानी इसको हम स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल यूजेस फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पसेस। सो थर्मिस्टर के यूजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 इसका जो यूज है वो थर्मोमीटर में इसका यूज है। नंबर 2 थर्मोस्टेट्स में। नंबर 3 इसका जो इम्पोर्टेंट यूज है वो मॉनिटर टेम्परेचर इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। ये इसके थर्मिस्टर के कुछ अहम यूजेस हैं जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारा ये आज का जो शॉर्ट सा लेक्चर है और ये शॉर्ट सा टॉपिक है ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।